स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रो पे। तो आपको पीछे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? यही ना कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, मतलब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कहां से फॉर्म अप्लाई करें, कौन सा जोन ऐसा है जो बहुत ही बढ़िया जोन है और कौन सा जोन ऐसा है जहां पे कट्टर की एकदम पूरा जो है एकदम टक्कर का जो कट्टर नहीं टक्कर का जो है एकदम कंपटीशन होने वाला है। कहां पे एग्जाम का फॉर्म बहुत भरा जाएगा, कहां पे एग्जाम का फॉर्म एकदम कम भरा जाएगा, इन सब का जो है आपको आंसर इस वीडियो में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको ये सब चीज ठीक है, मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको, जो आपको दिखने को मिल जा रहा है क्या पीछे में, भूल भुलैया में ना फंसे। एग्जैक्टली भूल भुलैया में ना फंसे आप। ठीक है, कोई आपको बहुत सारे लोग ये बोल देंगे हाँ चल रहा है, एक्चुअली चल रहा है इसके ऊपर, तो मुझे भी लगा कि नहीं मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ठीक है, और अपन ऐसे ही हवाबाजी वाली बात नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है एक्सपीरियंस जिसकी वजह से ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब सबसे पहली बात क्या है कि आपको हम क्या करेंगे इसमें कि टॉप 5 जोन दिखाएंगे जिसमें वैकेंसी बहुत अच्छी है। आगे आगे स्लाइड में फिर आपको जोन वाइज जिसमें वैकेंसी कम है, फिर उसके बाद से और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब आपको हम दिखाएंगे। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जो आपके मन में चल रही है उथल पुथल, उस सब का आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़े रहिए, बस 15 से 20 मिनट का समय, उससे भी कम ही लूंगा और आपका सारा क्वेश्चन जो एकदम बोलते नहीं क्वेश्चन की बखियां उधेड़ देना, मतलब सारा चीज कर दूंगा, आपका सारा आंसर मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं पहला स्लाइड हमारा क्या है। पहला स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है कि हर जोन का वैकेंसी, मतलब हर जोन में ऊपर पे देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर पे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि टॉप 5 मतलब क्या कि टॉप 5 जो जोन है उसमें वैकेंसी कितनी है वो आपको दिख रहा है ऊपर में। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपका कोलकाता जोन में, जो कि नंबर 1 पे चल रहा है। कितने पे, नंबर 1 पे। इसमें आप देखेंगे तो यूआर की 628 ऐसे करके देखेंगे, ओबीसी का 329 और टोटल वैकेंसी कितनी है 1382। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी जोन में है। अब आप ये सोचेंगे कि अरे सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी जोन में है, चलो इसी जोन से फॉर्म भर देते हैं, यही सोचेंगे ना आप। देखिए, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस हिसाब से करना है, आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट से उठे और किसी भी जोन से फॉर्म भर दिया, अच्छा वहां भीड़ बहुत वैकेंसी है चलो वहां उठ के भर देते हैं, अच्छा वहां पे वैकेंसी कम है वहां से नहीं भरते, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो कि उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, टॉप 5 जोन क्या है। दूसरा कौन जोन है आपका, जो कि मुंबई है, जो कि नंबर 2 पे, उसमें कितनी वैकेंसी है तो आप देखेंगे 827 वैकेंसी है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी कितनी है 758। ठीक है, चौथा कौन सा जोन है आपका, बिलासपुर 4 नंबर पे, तो बिलासपुर में कितना है 649। ठीक है, पांचवा कौन सा है आपका, अहमदाबाद, अहमदाबाद में कितना है 516। एक्चुअली 2 जोन है जिनमें 516 वैकेंसी है, जिसमें कि गुवाहाटी भी आ गया आपका 516 पे। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी, कोई भी जोन से फॉर्म अप्लाई करने का मतलब क्या है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको इस जोन से फॉर्म भरना है चाहे उस जोन से फॉर्म नहीं भरना है। सबसे पहली प्रायोरिटी, आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। अब उस पोस्ट का वैकेंसी आप पर्टिकुलर जोन में चेक करेंगे कि किस जोन में उस पोस्ट की वैकेंसी कितनी है। तो अगर आपको लग रहा है किसी जोन में ज्यादा उसी पोस्ट की वैकेंसी है, आपको मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी को स्टेशन मास्टर बनना है, तो वो स्टेशन मास्टर वाले जोन में जाके आप देखिए कि उस जोन में किस में वैकेंसी कितना है, तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट तो आपका ये हो कि ओवरऑल वैकेंसी देखें। ठीक है, उसके बाद से आप जोन पोस्ट वाइज वैकेंसी देखिए कि जो पोस्ट आप डालना चाहते हैं, पहला आपका जोन मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस में ज्यादा है, दूसरा कौन सा पोस्ट आपको डालना है, तीसरा आपको, अब ऐसा नहीं है कि आपका, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का होता है कि हमारा घर है मान लीजिए कि बिहार में और हम फॉर्म कहां से भर रहे हैं, चेन्नई में, और रेलवे में क्या है जोनल ट्रांसफर का कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है, आपको इधर से उधर भेजा जाएगा तो आपके अपने जोन में भेजेगा, एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर नहीं होता है। वो बात अलग की बात है कि आगे चल के म्यूचुअली वगैरह जो होता है वो बाद की बात है, वो होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। तो आप ये भी सोचते हैं कि हमको घर वाला जोन चाहिए, घर के पास का जोन चाहिए, उसके बाद थर्ड में यही होता है घर के पास का। ठीक है,
अब आप चौथा में क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप फॉर्म डालते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर फॉर्म डाल रहे हो तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे मतलब पूरा एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि आपको हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाए। उस प्रीवियस ईयर की कटअप को देखकर आप इसमें डालेंगे और आपको जो है लग जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि उसमें आप फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिछले बार जो इस एएलपी की वैकेंसी आई, इससे पहले बार जो एलपी की वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे भोपाल जोन की कटअप जो है, भोपाल जोन से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते थे। क्यों? क्योंकि उससे पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था, भोपाल जोन में कटअप कम गया था। तो सब क्या किए थे कि कटअप कहां से भर दिए, भोपाल से, भोपाल जोन कटअप हाई कर दिए थे। उसी तरह एनटीपीसी में पिछले बार मालदा जोन का जो कटअप था ना फ्रेंड्स, वो आसमान छू रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिछले बार जब आपकी वैकेंसी 2014 या 16 के आसपास में आई थी, जो 14 में ही आई थी, बस 16 वगैरह में पेपर हो गया था, उस टाइम पे मालदा जोन की कटअप कम गई थी, जिसकी वजह से लोग 2019 में मालदा जोन से फॉर्म खूब भर दिए थे। और उसमें क्या हुआ कि जब आपकी 2019 वाली जो 21 में रिजल्ट वगैरह आना शुरू हुआ तो उसकी कटअप जो है अच्छी खासी बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस कटअप के बेस पे तो आप फॉर्म बिल्कुल मत डालना, ये मेरा सजेशन है आपको। ठीक है, बाद बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको टॉप 5 जोन का दिखा दिया जिसमें वैकेंसी कितनी है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं आपको अगर सेकंड स्लाइड पे लेके चलूं, सेकंड स्लाइड पे क्या है, सेकंड स्लाइड पे आपका नॉर्मल सा जोन, मतलब जिस जोन में वैकेंसी ठीक ठाक है उसका है आपका। देखेंगे तो आपको बेंगलोर में कितना वैकेंसी है, 496, सिकंदराबाद में कितना है, 478, उसके बाद से देखिए चेन्नई में कितना है, 436, 410 किसमें है, चंडीगढ़ में है 410, 322 किसमें है, रांची में है 322, प्रयागराज में कितना है, 227। देखिए ये बहुत बड़ा सतमा है प्रयागराज, क्योंकि हमेशा से इस जोन में वैकेंसी बहुत आती है। उसके बाद मालदा में कितना है, 198, तिरुवनंतपुरम में कितना है, 174, भोपाल में कितना है, 155, और जम्मू एंड श्रीनगर में कितना है, 145। तो ये सब जोन वो जोन है जिसमें बीच बीच में फॉर्म का है। बट अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो आपको 400 वाला जो वैकेंसी है, 400 और 300 तक का वैकेंसी है, इसमें थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक वैकेंसी है, बाद बाकी में तो वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, अब आपको लेके चलते जिस जोन में वैकेंसी ना के बराबर ही है, मतलब कि टॉप 5 ऐसा जोन जो बॉटम से, मतलब कि उसमें वैकेंसी बहुत कम है। अब बताइए, ये मुजफ्फरपुर में, वैसे मुजफ्फरपुर में वैकेंसी कम ही रहती है, बट इतना भी कम नहीं रहती है, इस बार देखिए मुजफ्फरपुर में वैकेंसी कितनी आई है, मात्र 12। अब इससे भरने पे आप बहुत बड़े रिस्क साथ खेल रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेंगे आप। उसके बाद देखिए सिलीगुड़ी में कितनी वैकेंसी है, 40, उसके बाद पटना में 111 मात्र, और गोरखपुर में 129, और अजमेर में 132। ठीक है, तो ये मैंने आपको टॉप 5 जो नीचे से बॉटम पे है, और बॉटम 5 जो नीचे से 5 है जिसमें वैकेंसी बहुत कम है, और टॉप 5 जो जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा, वो मैंने आपको लिस्ट दे दिया यहाँ पे इस तरह का स्लाइड बना के, ताकि आपको सहूलियत मिले फॉर्म किस जोन से आप अप्लाई करें। मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर जोन से फॉर्म भरने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप मेरा बात मान लेंगे, अगर मैंने आपको किसी जोन के लिए सजेस्ट कर दिया, ठीक है, और आपका उस जोन से मान लीजिए खुदा ना खास्ते, वैसे तो मैं चाहता हूं कि सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, बट ऐसा होना नहीं है क्योंकि इतनी वैकेंसी भी नहीं है। समझ लो 1 करोड़ फॉर्म गिरता है, 1 करोड़ वैकेंसी कभी नहीं आती है। ठीक है, गिरा था पिछली बार, इस बार देखा जाता है कितना, अभी देखेंगे कितना गिरेगा। तो आप जो है आपकी वैकेंसी, मैंने बोल दिया इस जोन से भर दो, सारे के सारे इस जोन में वैकेंसी अच्छी है, इस जोन में आप भर तो दिए। मान लीजिए कि आपका दोस्त भरा, मान लीजिए पटना जोन से आप भर दिए, क्या बोलते हैं, मुंबई जोन से। पटना जोन की कटअप चली गई 60, मुंबई जोन की कटअप चली गई 70, आपके नंबर आ रहे थे 65। आप इनडायरेक्टली रूप से मुझे ही पूरा एकदम शुभ वचन सुनाओगे कि सर की वजह से मेरा ये खराब हो गया, तो मैं पटना से तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जिम्मेवारी आपको खुद के ऊपर लेनी चाहिए। और आप लोगों से एक्सपीरियंस, लोगों से क्या पूछोगे, लोग तो यही बोलेंगे ना कि हाँ इस जोन से भर दे, उस जोन से भर दे, बट आपको ही सिलेक्शन करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी में आपको क्या रखना है, आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। देखिए मैं आपको ये तरीका ही बता रहा हूं कि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रखना है कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी पोस्ट कौन सा चाहिए, उसके बाद से आपको कौन सा, अगर मान लीजिए कि आपको जो है उस पोस्ट में देखिए वैकेंसी कहां पे ज्यादा है और कहां पे वैकेंसी कम है, दोनों को आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी वाली तैयारी, वो जो कि हम करवा देंगे, आपकी नहीं भी अच्छी है, तो आप जिस जो वैकेंसी ठीक ठाक है वहां से भर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मेरा घर है कहीं और हम जो भर रहे हैं कहीं और। देखिए रेलवे में जोनल ट्रांसफर नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो आप एक बार जहां से फॉर्म डाल देंगे वहीं से डालेंगे, मतलब वहीं पे रहिएगा। ठीक है, म्यूचुअली का बात सेकेंडरी ऑप्शन होता है, जो कि होता भी नहीं है बहुत सारे लोगों के केस में। ठीक है, उसके बाद से
अब आपका घर के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सब हिसाब देखकर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपके लिए एक और भी स्लाइड तैयार किया है जिसमें आपको हम ये बता रहे हैं कि पर्टिकुलर पोस्ट वाइज किस जोन में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे अगर आप जो कि बहुत ही पहली बार इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हो रही है, ये पहली बार हुआ है रेलवे में, क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। और इसमें आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, कोलकाता में। कितना वैकेंसी है, 523 वैकेंसी। अगर आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना है तो आपको अगर लग रहा है कि मुझे कोलकाता में चाहिए तो आप कोलकाता से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में ही है। अगर बात करेंगे स्टेशन मास्टर की, स्टेशन मास्टर की सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे, गुवाहाटी में। कितना है, मात्र 271, मात्र 271 वैकेंसी कहां पे, गुवाहाटी में। अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो हो सकता है आपको अगर ज्यादा स्टेशन मास्टर ही बनना है तो आप गुवाहाटी से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पे, भुवनेश्वर में। कितना है, 586, 586। आपको बता दें भुवनेश्वर में गुड्स गार्ड्स की वैकेंसी 586 है और इस जोन में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 0 है, सुनना, नील बट्टा सन्नाटा इस वैकेंसी इस जोन में। लेकिन इस जोन में गुड्स ट्रेन की गुड्स गार्ड्स जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी 586 है। उसी तरह अगर आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बनना है तो उसकी वैकेंसी कहां पे है, कोलकाता में, जो कि 428 है, 428 वैकेंसी है। ये सब आपके, ये तीनों हो गए आपके लेवल 5 के जॉब और ये दोनों हो गए आपके लेवल L6 के जॉब, लेवल 6 के और ये L5 के। उसी तरह अगर आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना है तो ये कहां का जॉब है, मतलब कहां पर ज्यादा वैकेंसी है, मुंबई में। कितना, 160 वैकेंसी है। तो ये देखिए आपको पोस्ट वाइज जो है किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए आपको डिसाइड करना है ये चीज कि आपको किस जोन से भरना चाहिए। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। प्लीज प्रीवियस ईयर के कटअप के हिसाब से आप फॉर्म ना डालें किसी भी जोन से, ये मेरी आपसे अपील है, ये बिल्कुल मत डालेगा। क्योंकि पिछला वैकेंसी 34,000, तीसरा वैकेंसी कितनी, 8,000। आप समझ रहे हो, मतलब 34,000 मिला के इस बार वैकेंसी मिला भी देंगे 8,000, ग्रेजुएशन वालों की, अंडर ग्रेजुएट के 3,000 का, तो 11,000 समथिंग वैकेंसी है। पिछले बार के आधा की भी सी भी कम वैकेंसी है, समझ रहे हो आप। पिछले बार 34,000 था, इस बार कितना है, 11,000 है। तो आप वैकेंसी को इससे प्रीवियस कटअप से जोन अप्लाई करने का मत सोचिएगा, आप फंस जाइएगा उसमें। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारा जो है जहां पे वैकेंसी ठीक ठाक थी, कटअप भी कम गया था, हो सकता है इस बार उस जोन में वैकेंसी भी ठीक ठाक हो, कटअप ज्यादा चले जाए। तो ये आपको, आपके ऊपर ये रिस्क आपको होना चाहिए कि आपको किस जोन से भरना है। ये मैं आपको बस यही बता सकता हूं कि सीट के बारे में, ठीक है। जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, पहले से भी छोटे छोटे नंबर से छूट जा रहे थे, पॉइंट से छूट जा रहे थे, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि जहां पे वैकेंसी कम है वहां से भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, आप रिस्क तो देखिए, रिस्क है तो ही आप हैं, तो लेना तो पड़ेगा। क्योंकि रेलवे ने ऐसा, मुझे तो लगता है ये बकवास चीज है। इनको चाहिए कि आप पूरा एक पेपर ले लो, उसके बाद से मेंस ले लो, ठीक है। उसके बाद से आप अपना जो है एक, जैसे कि और सब रिक्रूटमेंट एजेंसी में होता है, एसएससी वगैरह में होता है, वैसे कर दीजिए। आप बच्चों को दे दीजिए, अच्छा आपको ये जोन चाहिए, आप नंबरिंग के हिसाब से अपना जोन और पोस्ट कर दीजिए, आपको वो मिल जाएगा, आप उसको अलॉट कर दीजिए, खत्म, कहानी खत्म। तो ये झंझट रेलवे ने दिया है, तो इस झंझट में यही है कि रेलवे के जो में किस्मत का भी साथ है, तो वो किस्मत का साथ आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या किया कि टॉप जोन जिसमें वैकेंसी अच्छी खासी है और जो जिसमें वैकेंसी बहुत कम है वो सब एकदम सेपरेट करके मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे। और पोस्ट वाइज जिसमें वैकेंसी, पोस्ट वाइज जिस जोन में वैकेंसी कितनी ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा जो एक पोस्ट के लिए किस जोन में वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो उसी तरह मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि इस जोन में इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये जोन जो है टॉप पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको यही देख के और सोच विचार कर थोड़ा समय लेकर आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। अब ये नहीं कि लास्ट समय का वेट कर रहे हैं फिर उसके बाद से आप फंस जाइएगा। नेक्स्ट आपके लिए रेलवे ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है, वो कि पेपर में आया, क्या आया, अगर रेलवे में, अगर आप यहाँ देखिए 8,100 पदों के लिए वैकेंसी, मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक में है, उनको लगता है कि अरे नॉर्मल सी बात है, फोटो डाल दो, कौन सा उनको समझ में आता है, ये आता है क्या, इतना मेहनत करोगे। भैया क्या करते हैं, अपना फोटो जो है सही खींच लेते हैं मोबाइल से और लगा देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। एक बार रिजेक्ट हो गए तो फिर आपका फॉर्म हो सकता है मॉडिफिकेशन के बाद भी आप ये कर लिए और रिजेक्ट हो गया, फिर हो गया, आप कितने साल के लिए मतलब बैन नहीं होंगे, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो एग्जाम दे पाएंगे आप नहीं ना, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने ये चीज रखा कि किस जोन में वैकेंसी कितनी है, मतलब पोस्ट वाइज भी वैकेंसी बताया, टॉप जोन कौन है वो भी मैंने बता दिया। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार इस डेटा को आप जो है एक बार देख लीजिएगा कि कहां कहां वैकेंसी कितनी है। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इससे आपको क्या होगा, सहूलियत हो जाएगा कि कौन सा टॉप जोन है और कौन सा जो है बॉटम जोन है। तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यही था कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बस ठीक है। तो बस आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से आपको थोड़ा ना थोड़ा सा तो हेल्प मिला होगा, मेरी बातों से आपको हेल्प मिला होगा। देखिए मैं ऐसे ही बातें नहीं कर रहा हूं, एक्सपीरियंस है पेपर देने का भी, रेलवे का ही पेपर देने का भी, क्वालिफाई करने का भी, बहुत सारी चीज का एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे छोटे छोटे पॉइंट से भी आप पीछे हट सकते हैं, जोन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक समय के लिए। तो प्लीज आप जो है अपना थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और अपनी मेहनत जारी रखिए, दबा के पढ़िए। और आप हमारा वंदे भारत सीरीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो अभी जाके चैनल पे जाइए, देखिए। रीजनिंग की और मैथ्स की दोनों की भी कंटिन्यूटी में चल रही है, मैथ्स वाला भी अपलोड हो रहा है, रीजनिंग का भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपके लिए मैं सोच रहा हूँ बहुत और भी रेलवे के ऊपर एक दो वीडियो में आपके लिए और लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको और आगे का भी इंफॉर्मेशन उसमें दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए और पूरा जी जान लगा दीजिए सिलेक्शन के लिए। फॉर्म जल्दी से भर लीजिए और पूरा पूरी पढ़ने पे लग जाइए। समय देखते देखते में आ जाएगा, पेपर का भी समय आ जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब पहले फॉर्म नहीं आ रहा था, अब तो आ गया ना, ठीक है। और ये हमारे होम मतलब रेलवे मिनिस्टर से भी ये अपील है कि प्लीज वैकेंसी अगर बढ़ सकती है तो बढ़ाइए, क्योंकि इससे बच्चों का बहुत सारा फायदा होगा, नुकसान नहीं होना, और रेलवे में भी फायदा होगा, रेलवे में स्टाफ की भी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम पूरा शिद्दत, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन तो होता ही नहीं है और शिद्दत चाहिए सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।